फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ कि अब इसका फोकस +-3 मतलब एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, वाई उसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब वो जो एलिप्स होगा ना वो इस तरह से करके बनेगा, उसका मेजर एक्सिस जो वो एक्स एक्सिस होगा। अगर मैं उसको ऐसे बनाता हूँ एलिप्स को, ऑलराइट, अब फोसाई, क्योंकि अगेन एलिप्स के दो फोकसेस होते हैं, वो फोकसेस की जगह जो वर्ड यूज़ होता है वो फोसा है। एक यहाँ पे कहीं होगा, एक यहाँ पे कहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 0 हैं, इसके डेफिनेटली -3 0 होंगे, और माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 10 दी हुई है। माइनर एक्सिस इसका कौन सा है, वाई के अलॉन्ग होगा ना, ये वाला माइनर एक्सिस होगा। तो अगर ये टोटल 10 है, ओरिजिन से ऊपर 5 है और नीचे भी 5 होगा, ऐसे ही है। तो अगर आप ओरिजिन से ऊपर 5 जाते हैं, यहाँ से आप जाते हैं यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्या है, इधर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये 5 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, 0 -5। अब एक एलिप्स की, इस तरह के एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये पॉइंट जो है, ये जो इसके वर्टिसेस होते हैं, ऊपर को वर्टिसेस होते हैं वो तो हमारे पास है ना। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं a, 0 और ये -a, 0। और जो को वर्टिसेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं 0, b एंड दिस विल बी 0, -b। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगेन अगेन ये जो वर्टिसेस होते हैं उनका हम एलिप्स में पढ़ के आए हैं कि वो a, 0 -a, 0 होते हैं, और जो को वर्टिसेस होते हैं वो ये होते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ए की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू है, ओके, और सी की वैल्यू भी है। तो सी की वैल्यू मैं 3 डाल देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालना है माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 + 25, एंड व्हाट डज दैट मेक इट, मेक्स इट 34। ए का स्क्वायर जो है वो 34 है, यानी कि ए जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 बन जाएगा, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 34 0, और दूसरा वर्टेक्स जो है इसका हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 34 0। एंड इफ वी वर टू राइट द इक्वेशन ऑफ इट फाइनली अगर लिखें तो वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर, तो दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 34 plus y square divided by b square, b is 5, the square of that is 25, is equal to 1 is the required equation of the ellipse। ये जैसे हम पैराबोला में करते आए हैं, सर्कल में करते आए हैं, कि पैराबोला की चलो एग्जांपल ले लेते हैं, बल्कि पैराबोला की क्यों एलिप्स की लेते हैं यार, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हुई हैं। अब अगर एक एलिप्स इस तरह से बना हुआ हो, ठीक है, और वो सेंटर्ड हो ओरिजिन पे, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एलिप्स ज़रा सा भी ऊपर होता ना, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह ऊपर होता, यूं करके बना होता, ठीक है, तो ये जितना ऊपर होता, लेट से ये वाई पे 1 यूनिट ऊपर है, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे मतलब अब पहले हम y को 0 रखते थे ना, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 आ जाती थी। अब ये 1 यूनिट अगर ऊपर गया है, इसका सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर हम y-1 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होगा क्या कि वो यहाँ से फिर अब सेंटर अगर आपने निकालना है ना, तो इस y-1 को इक्वल टू 0 करोगे, दूसरी साइड पे x वैसे का वैसे ही होगा,
तो उस x को इज इक्वल टू 0 करोगे तो यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट ये है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा, क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 1 आ जाता है, और बिल्कुल y इज इक्वल टू 1 ही मैंने बनाया था। ठीक है, ये वही है, ट्रांसलेशन होती है सेंटर की इनके, तो उसके हिसाब से फिर हमें x और y को चेंज करना होता है। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस पे जो फोसाई दिए हुए हैं यानी कि जो दो फोकस हैं एलिप्स के, वो यार नज़र आ रहा है कि वो y पे बन रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो इस एलिप्स की शक्ल कैसी होनी चाहिए, अगर मैं x y कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, मतलब फोकस क्या होता है, फोकस वो पार्ट होता है ना जिसमें अगर एलिप्स है ना, इसमें खड़े हो के आप यहाँ पे खड़े हुए हो ना, अगर आवाज़ देते हो तो एक जगह पे कंसंट्रेट होती है। ठीक है, इसी तरह अगर इस तरफ मुंह करके देते तो उधर होती कंसंट्रेट, तो वो बेसिकली दो फोकसेस एक ए फोसाई होते हैं। तो अब अगर y पे इकट्ठे हो रहे हैं ना कहीं, तो इस एलिप्स की शेप एक तो 0 -1 ये पॉइंट बनता है, 0 -5 कहीं ये बनता है। तो इस एलिप्स की शेप जो है ना वो कुछ ऐसी होनी चाहिए यार, इस तरह से करके, राइट। ओनली देन डज इट मेक सेंस के आवाज़ जो है यहाँ पे और यहाँ पे इकट्ठी होगी। और ये पॉइंट क्या दिए हुए हैं, ये एक जो फोकस है ऊपर वाला ये है 0 -1 और नीचे वाला जो है वो 0 -5 है। अब ये बात तो कंफर्म है, एलिप्स का जो सेंटर होता है ना वो फोकस दोनों फोसाई का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा 0 + 0/2, मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, मतलब इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन करी है ना उसका सेंटर पॉइंट होगा ना ये। तो 0 + 0/2 और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -1 + -5 यानी कि -5/2 एंड दिस गिव्स यू 0, वो हो जाएगा 6 -3, 0 -3। तो सारे को मैं मिटा के सिंपली 0 -3 ही लिख देता हूँ कि इसका सेंटर जो है एलिप्स का वो है 0, -3 पे। और फिर मेजर एक्सिस की लेंथ भी दे दी है, यानी कि सेंटर से इधर ऊपर जाओ ये भी 3 होना चाहिए डिस्टेंस, और नीचे आओ ये भी 3 होना चाहिए डिस्टेंस। ओके फाइन, इधर से मुझे वैसे एक वर्टेक्स भी पता चल गया, क्योंकि ये सेंटर इधर जो है -y है ना, -3 है सॉरी y की वैल्यू। तो अगर 3 पॉइंट्स नीचे आ रहे हो तो आप किधर आ रहे हो, आप फॉर श्योर -6 पे आ रहे हो, तो वो पॉइंट हो जाएगा 0 -6, और ऊपर वाला जो इसका वर्टेक्स हो जाएगा मतलब अगेन इन मेजर एक्सिस की लेंथ 6 है ना, तो 3 इधर डिवाइडेड होगी, 3 इधर डिवाइडेड होगी। अब इस -3 वाले पॉइंट से 3 पॉइंट्स अगर आप ऊपर जाते हो तो आप ओरिजिन पे चले जाओगे, यानी कि इसका दूसरा वर्टेक्स जो है ना वो ओरिजिन है, 0 0 है। नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड, अच्छा वी नीड द इक्वेशन, ग्राफ तो हमने सारा स्केच कर लिया है। अब इस तरह से अगर एक एलिप्स खड़ा हुआ हो तो उसकी यार स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है y² / a² + x² / b² इज इक्वल टू 1। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू ये एलिप्स जो है ना ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसका अगर स्टैंडर्ड होता ना यार, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इसका जो सेंटर है वो रीजन बन रहा होता। ठीक है, ये तो मैंने वैसे सर्कल जैसे एलिप्स बना दिया, बट अगेन यू गेट द पॉइंट कि ये एलिप्स ही है। इसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा नीचे है, तो ये ऑफसेट है और ये y पे ऑफसेट है, और ये y 0 की जगह y इक्वल टू -3 है। तो हम लिख लेंगे कि विद ऑफसेट सेंटर, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि विद ऑफसेट सेंटर हमारी इक्वेशन के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा, वो ये होगा कि y की जगह y+3 आ जाएगा, y+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस x² डिवाइडेड बाय b², ऑल ऑफ दिस इक्वल टू 1। अब यार ये जो a² और b² है ना ये अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, और वो अगर ये एलिप्स ऐसे बना होता ना यार, ऐसे बना होता, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को कहता 0, a
और मैं इस पॉइंट को कहता 0 कॉमा माइनस है, ठीक है। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को कहता, इस पे x जो है उसकी कोई वैल्यू है, माइनर एक्सिस बन रहा है तो b कॉमा ज़ीरो, और इसको मैं कहता माइनस बी कॉमा ज़ीरो। और अगर आप गौर से देखो ना यार इसको, तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, a होगा ना। तो बेसिकली a होता ही सेंटर से डिस्टेंस है यार, एक वर्टेक्स का। तो अगर आप यहाँ पे a देखते हो हमारे वाले इस एलिप्स के अंदर, लेट मी टर्न ऑन द हाइलाइटर, तो सेंटर यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0 माइनस थ्री, वर्टेक्स के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स है 0 0, जो मैंने बताया क्यों है। तो जीरो उस y इज इक्वल टू ज़ीरो से y इज इक्वल टू माइनस थ्री तक कितना डिस्टेंस है, 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से आप ये इम्प्लीकेशन लिख सकते हो कि a जो है वो 3 होगा, जिसका मतलब क्या है कि a का स्क्वायर जो है वो 9 होगा। b की बात करते हैं। अब b के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते, ये वाला और ये वाला पॉइंट चाहिए होता, ठीक है। वो हमारे पास नहीं है, बट लकीली हमें एक इक्वेशन का पता है जब हम एलिप्स को इस तरह से स्टडी कर रहे थे। जो वो इक्वेशन बेसिकली हमें ये कहती है कि सी स्क्वायर जो है ना, सी स्क्वायर वो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगेन लेट्स टॉक अबाउट सी स्क्वायर यार। आ, इसी तरह से अगर एलिप्स बना होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो C क्या होता है, C मतलब एक इधर पॉइंट होगा, फोकस होगा, इधर फोकस होगा। ये जो पॉइंट होता है वो 0 कॉमा सी होता है, ये जो पॉइंट होता है वो 0 कॉमा माइनस सी होता है। मतलब क्या है कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस जो है ना वो C है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो अगर मैं अपने इस एलिप्स में देखता हूँ, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस यानी कि 0 माइनस वन और 0 माइनस थ्री के दरमियान में क्या डिस्टेंस है। माइनस वन से अगर आप माइनस थ्री जा रहे हो तो माइनस टू माइनस थ्री, यानी कि 2 पॉइंट्स आ रहे हो ना नीचे। तो इसका मतलब ये सी की वैल्यू जो है हमारे पास, सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएगी, और फिर सी स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये सारा कुछ यूज़ करके ना, यानी कि सी की और ए की वैल्यू यूज़ करके हम बी की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो बी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है जी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्स ए स्क्वायर जो है वो 9 है, माइनस सी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर गिव्स यू वाट, फोर फोर फाइव, फाइव आ गया। और बी जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव आ गया। लो जी, आपके ये दोनों पॉइंट्स भी निकल आए हैं, जो को वर्टिसेस जिनको कहते हैं। ये हाईलाइटेड पार्ट, लेट मी अरेंज दिस and then we do, ओके। सो एक पॉइंट ये भी हमारा निकला है और ये भी निकला है ना। अब इस पे x क्या है, आई मीन दिस इज स्क्वायर रूट फाइव कॉमा, y क्या है, बिल्कुल अलाइंड विद वो है ना, सेंटर है, तो उसके वाला ही y होगा, माइनस थ्री कर लो। और इस साइड पे ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट फाइव, y क्या है अगेन इस सेंटर के साथ अलाइन है, कॉमा माइनस थ्री। अच्छा जी, फाइनली हम इस एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। क्या होगी इसकी इक्वेशन, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, y प्लस थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या था 9, अच्छा, प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर, सिंपली फाइव इज इक्वल टू वन। ये जो है दिस इज द required equation of the ellipse, and this is the graph that they asked for. So we are done with the question. अच्छा यार, यहाँ पे ना आप लोगों की किताब में गलती है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ फोसाई है, दिया हुआ सिर्फ एक फोकस है, ठीक है। तो दिस इज़ टेक्निकली रॉन्ग। खैर, इससे बिफोर कि दिस कंफ्यूजेज यू, हम फोकस करते हैं वर्टिसेस पे ना यार। अब वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, यानी कि इसका जो इस एलिप्स का जो मेन वर्टेक्स वर्ट वर्टिसेस आ रहे हैं, ये जो इसका मेजर एक्सिस है वो इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और वो इस तरह से है कि वो प्लस माइनस सिक्स पे आ रहे हैं, यानी कि इधर से भी 6 पॉइंट्स की दूरी पे और इधर से भी 6 पॉइंट्स की दूरी पे। ये तो भाई वो एलिप्स है जो कि सेंटर्ड है ओरिजिन पे। अगर ना होता तो फिर इसके दोनों वर्टेक्स, जो इसके वर्टिसेस जो हैं वो इक्वल स्पेस पे कैसे दूर होते हैं ना, राइट।
तो इट डेफिनेटली इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन। दैट इज़ हाउ ये वाला 6 0 बन जाएगा और ये वाला वर्टेक्स जो है ये -6 0 बन जाएगा। ऑल्सो एक फोकस हमें दिया हुआ है, तो वो फोकस लेट्स से इधर है, ठीक है, और डेफिनेटली ये -3√3 0 इधर ही होगा, और क्योंकि ये सेंटर्ड है ओरिजिन के ऊपर तो दूसरा फोकस उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड पे होगा, यानी कि वो 3√3 0 होगा। अच्छा, अब ऐसे एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ऐसे एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या होती है? ये एक्स पे, मतलब एक्सिस का मेजर एक्सिस है, तो लिख भी देते हैं बल्कि कि दिस इज़ द मेजर एक्सिस, दिस इज़ द माइनर एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, और यू कैन से एक्स इज इक्वल टू 0 वाला एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, और जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, इस तरह की एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और इस पर स्टैंडर्ड इक्वेशन चल जाएगी क्योंकि इसका सेंटर जो है ना वो 0 0 पे ही है, कोई ऑफसेट नहीं हुआ हुआ। ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को फिगर आउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यार ये है कि ए क्या होता है? ए होता है सेंटर से वो जो मेजर मेन वर्टेक्स होता है ना एक, उस तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा जो है ना ये ए होता है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल जाता है कि यार ए की वैल्यू जो है ना, A, 0 है ना, तो ए की वैल्यू जो है दैट हैज़ टू बी 6, राइट? सो ए की वैल्यू हैज़ टू बी 6 which makes a square is equal to 36। b का कोई पता नहीं है क्योंकि ये पॉइंट जो है इट वॉज सपोज टू बी 0 कॉमा बी, और जो नीचे वाला है इट वॉज सपोज टू बी 0 कॉमा -b। बट सीज पता है हमें, क्योंकि देखो ना C, 0 एक फोकस पता है, दूसरा फोकस -C, 0 ये भी पता है। तो फिर हम वो इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं ना कि सी स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। हमें चाहिए क्या? बी स्क्वेयर चाहिए, तो बी स्क्वेयर वहाँ पे ले जाओ, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अच्छा जी, ए की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस सी की वैल्यू ये है, तो 3√3 का स्क्वायर क्या बनता है? 9 3 27, तो ये आ जाएगा -27, बी स्क्वायर ये हो गया। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -27 की, अगर ये 36 होता नहीं, अगर ये 26 होता 10 होता 9 आ जाएगा। ओके फाइन, 9 आ जाएगा। तो b जो है वो आ जाएगा +-3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। देयर यू गो। सो b जो है ये आ जाएगा 0,3, और ये आ जाएगा 0,-3। राइट, अब फाइनली हम अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हैं एलिप्स की, वो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर विच इज़ 36 plus y square by b square, b का square is 9, all of this is equal to 1, and we are done. Okay, vertices भी equidistant नहीं है, मतलब origin से तो equidistant नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई standard वाला ellipse नहीं होगा। चलो अंदाज़न बनाते हैं, x एक्सेस बनाओ, y बनाओ। अब पहले वर्टिसेस बनाते हैं। वर्टिसेस हैं -1 1, अच्छा -1 1 1 इधर ऊपर होगा, सॉरी, और दूसरा है 1 2 3 4 5 1, ठीक हो गया, इधर हो जाएगा। तो ये आपका पैराबोला बनना है, पैराबोला कह रहा हूँ, एलिप्स बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके गॉड, आई नीड टू करेक्ट दैट। सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, right? This has to be your ellipse। अच्छा, foci, अब सेंटर यहाँ पे कहीं है, ये वाला वर्टेक्स जो है ये -1 1 है, और ये वाला 5 1 है, तो सेंटर तो बिल्कुल इनके सेंटर में होगा ना यार, तो हो जाएगा -1 + 5/2, और इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है उसको उसका एवरेज लोगे, ये क्या बनता है?
ये बनता है -1 + 5 होता है 4, 4/2 2 बन जाएगा, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, और 1 + 1 2 होता है, 2/2 1 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग मिटाना चाहते हो तो मिटा दो, रफ वर्क में कर लो, वट एवर यू प्रेफर। ओके, आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट द फोसाई या फोकसेस। तो एक तो है जी x0 y1 पे, एक फोकस तो यहाँ पे 0 1, और दूसरा जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा, और वो है 4 1 पे। ऑलराइट, ए क्या होता था? ए डिस्टेंस होता था सेंटर से लेके एक वर्टेक्स तक का, ऐसा ही है। अब सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप जाते हो 5 है, और दोनों हैं एक ही एलिवेशन पे ना, 1 1 पे। तो 2 से 5 तक जाते हो तो कितना डिस्टेंस लगेगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 आ जाएगा। ओके फाइन, तो a की वैल्यू जो है ना, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 3। b यहाँ से नहीं निकाल सकते, c की वैल्यू अलबत्ता निकाल सकते हैं। c क्या होगा? c होता है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। अब दोनों हैं तो सेम एलिवेशन, सेम ऊंचाई पे ना, y पे, और सेंटर जो है वो 2 है, 2 से हम 4 पे जा रहे हैं, तो 4 - 2 c की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अच्छा, फिर हमें किस्मत से एक इक्वेशन पता है जो कि कहती है कि c² जो है वो a² - b² के इक्वल होता है। अच्छा जी, तो c² हमारे पास है, हमने b² निकालना है, यहाँ से हम b² = a² - c² लिख सकते हैं। तो a² क्या है? 9 - c² यानी कि 4, b² इसके इक्वल है। ये क्या आ जाएगा? 4 4 5, तो b आपके पास आ जाएगा ±√5। और जाहिर सी बात है b जो है मैं रेड में नहीं, बल्कि लेट मी पिक अनदर कलर, सो आई एम गोइंग टू डू दिस इन लाइट ब्लू। तो b एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे ही है ना यार। तो b वो लेंथ होती है सेंटर से ऊपर तक और नीचे तक। तो ऊपर वाले का भी जाहिर सी बात है y कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल उसके ऊपर है, तो वो तो 1 ही होगा। लेकिन 2 में आप प्लस कर रहे हो √5, तो ये बन जाएगा 2 + √5, राइट। और नीचे आओगे तो वही जो √5 लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आ जाएगा 2 - √5। एक्चुअली नो, ये मैं एक y में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट। यस 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 यस, क्योंकि इसका b जो है ना, ये y, इसमें यूँ y ऐड होगा और y सब्ट्रैक्ट होगा। यप, x सेम रहेगा। तो ऊपर वाला जो b होगा ये वाला, उसका x सेम रहेगा, सेंटर वाला ही 2 रहेगा, और जो 1 है उसमें ऐड हो रहा होगा √5, एग्जैक्टली। और नीचे वाला ये जो है, इसमें 2 सेम रहेगा, और वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा √5। ऑल राइट। अच्छा, ऐसे पैराबोला की, ऐसे एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, यार वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। लेकिन देखो इस पे सेंटर कहाँ पे है? सेंटर ऑफसेट नहीं हुआ हुआ। x जो है उसका 2 है, y जो है उसका 1 है। तो फिर x2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इधर x - 2 का स्क्वायर लिख देंगे ना, ताकि x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करें तो x = 2 आ जाए। नीचे a² क्या है? a3 है, तो a² क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अच्छा, y², y भी अभी सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, अगर आप देख सकते हो तो लिखा हुआ है येलो में जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है, हेयर। तो ये हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर, क्योंकि y - 1 को ही इक्वल टू 0 रखेंगे तो y = 1 आएगा ना सेंटर के लिए। और नीचे b² चाहिए, b√5 आया है, तो स्क्वायर उसका सिंपली 5 हो जाएगा, = 1। लो जी, ये आ गई आपकी इक्वेशन, और ये बन गया आपका ग्राफ। सो वी आर डन। इस एलिप्स के वर्टिसेस दिए हुए, ठीक है, और वो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड एलिप्स है, और एसेंट्रिसिटी दी हुई है, which literally translate into how अजीब the ellipse is.
अगर इंग्लिश का वर्ड देखते हो ना एसेंट्रिक, तो इट काइंड ऑफ मीन्स के यार, मतलब एसेंट्रिक हरकतें या किसी की एसेंट्रिसिटीज़ हैं, दैट्स लाइक, आई डोंट नो, एसेंट्रिसिटी को हम अजीबियत कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, वर्टिसेस को देखते हैं। 0 + 5, एक वर्टेक्स इसका यहाँ पे है, एक नीचे है, तो ये पैराबोला जो है ना, ellipse, my apologies, this ellipse will look something like this. Okay, and it is centered at the origin, तो ये 0 0 हो गया। अच्छा, ये वर्टेक्स इसका 0, इसका x0 है, y5 होगा, नीचे वाले का x0 y-5 होगा। और ऐसे इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और ये क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हम स्टैंडर्ड में ही रहेंगे। अच्छा, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये y पे है ना, तो दिस विल बी वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। या अगर आपने इनको स्वैप करना है तो इसको स्वैप भी कर सकते हो। अच्छा यार, ए क्या होता है? ए डिस्टेंस जो है ना, ए ए डिस्टेंस होता है सेंटर से मेन जो वर्टेक्स है उधर तक का, तो वो 5 है। तो यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया कि ए जो है ना वो 5 की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए का स्क्वायर जो है वो 25 होगा। अब ना हमें बी दिया ना सी दिया, तो हम वो जो इक्वेशन होती थी c² = a² - b² वो तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है, जिसको मजाक से मैं अजीबियत कहता होता था एफएससी में भी। एसेंट्रिसिटी होती है यार बेसिकली E = C/A। ऑफ कोर्स पैरा इसमें इलिप्स के अंदर ही हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि जो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होता है वो कम होता है और सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। नो नीड टू even know that for this question, but I felt like mentioning. Eccentricity 3/5 है, तो 3/5 is equal to C/A, which is 5. This gets cancelled out with this. यहाँ से C जो है ना वो आपका 3 आ जाता है। ओके, हमारे पास C आ गया, ये हमारे पास था। अब वो इक्वेशन जो है ना c² = a² - b² यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या निकालना है? हमने a और c है, b निकालना है। तो b² = a² - c², यानी कि 25 - 9। अगर ये 10 होता तो ये 15 आ जाता, अब ये 16 आएगा, तो ये 16 बन जाएगा b²। और इधर लिख रहा हूँ b जो है आ जाएगा +- 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4। तो b हमारे पास आ गया। ये हो जाएगा +4 0, और ये हो जाएगा -4 0। बी सेंटर से जो माइनर वर्टेक्स है उधर तक का डिस्टेंस होता है। अच्छा, हम लिख भी देते हैं कि ये जो है y जो है, यानी कि x = 0 जो है, ये इसका इस एलिप्स का मेजर एक्सिस है, और ये x जो है यानी कि जिस पे y = 0 होता है, ये इस एलिप्स का माइनर एक्सिस है। सारा ग्राफ भी लेबल कर सकते हो यार। सब चीज़ें आ गई हैं, इसके इक्वेशन भी लिख लेते हैं। x² / b², b² is like 16, so ये आ जाएगा 16 प्लस y² / a², a² is 25, तो लिख देते हैं 25 = 1, and this is the required equation of this ellipse. So ये आ गई इक्वेशन, ये सारा बन गया ग्राफ। वी आर डन विद द क्वेश्चन। अच्छा, इस एलिप्स का सेंटर तो हमें दिया हुआ है कि वो 0 0 है, तो जब मैं x और y एक्सिस बनाता हूँ तो उसका सेंटर ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। फोकस दिया हुआ है एक 0 - 3, तो 0 1 2 3, तो 0 - 3, एक तो फोकस इसका ये हो गया क्योंकि बिल्कुल सेंटर ओरिजिन पे है, तो 1 2 3 दूसरा वाला फोकस जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर होगा। वर्टेक्स इसका दिया हुआ है 4 पे, वर्टेक्स इधर है 0 4 पे, तो दूसरा वाला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर होगा, 0 - 4 पे होगा। अच्छा, इसको अब हम जोड़ देते हैं।
और अपना एलिप्स बना लेते हैं। माई एलिप्स लुक्स मोर लाइक जेड का पेंडेंट। एक स्टोन होता है वैसे, गूगल करके देखो, उसके पेंडेंट जो है ना वो इस शेप के होते हैं। बट खैर एनीवे, दिस वन लुक्स मोर लाइक अ पैराबोला, मोर लाइक एन एलिप्स, माय अपॉलॉजीज। तो इस तरह के एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है? ये वाई पे है ना, इसका मेजर एक्सिस वाई है, वाई इसका मेजर है, एक्स माइनर है। तो लिख भी लेते हैं कि ये मेजर एक्सिस है इसका और ये माइनर एक्सिस है। तो इसका यार इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए क्या है? ए होता है सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो सेंटर 0 0 पे, वर्टेक्स तक 4 है, तो ए तो सिंपली जो है ना वो इक्वल टू आ जाएगा 4 के। फिर अगर बात करें हम बी की, तो बी जो है वो सेंटर से लेके जो दूसरा माइनर वर्टेक्स कह लो अलॉन्ग द माइनर एक्सिस जो होता है उस तक का डिस्टेंस होता है, वो हमें नहीं पता। सी अलबत्ता पता है, सेंटर से लेके जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है वो नज़र आ रहा है कि वो 3 है। तो सी भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि सी इज़ 3 एंड आई थिंक वहीं से हमारा ए भी बी भी आ जाएगा क्योंकि हमें इस इक्वेशन का पता है। और इसको अगर रीअरेंज करें तो बी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 9, क्या बन जाएगा? अगर 10 होता तो 6 आता, 7 आ जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि बी जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 7 0। और दूसरा वाला ये वर्ड जो है माइनर वर्टेक्स जो है ये क्या आ गया? बाय द वे मैं इसको माइनर वर्टेक्स कह रहा हूँ, ये बेसिकली को वर्टेक्स है। माइनर में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जहन में ना ये जुड़ जाए कि यार ये माइनस एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। खैर एनीवे, ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 0। हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं अब, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। बी क्या आया था? स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो उसका स्क्वायर सिंपली 7 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन भी निकल गई, ग्राफ भी बन गया, क्वेश्चन हो गया। इस पर्टिकुलर एलिप्स का सेंटर जो है वो 2 2 पे है। ओके, अंदाजे से बनाते हैं। So 1 2 1 2, the center has to be somewhere here। फिर ये बोला हुआ है जो इसका मेजर एक्सिस है वो पैरेलल है वाई एक्सिस से, यानी कि एलिप्स जो है वो इस इस डायरेक्शन के अलोंग ज़्यादा लंबा है। और साथ ये बोला हुआ है कि माइनर एक्सिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ओके फाइन। अब मेजर एक्सिस की यार लेंथ भी दी हुई है 8 यूनिट्स है। तो अगर सेंटर 2 2 पे है तो 8 पूरा करने के लिए मुझे 6 ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं जाऊँगा मैं, और 2 नीचे, 4 और नीचे इधर आ जाऊँगा। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और माइनर एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस से और लेंथ 6 यूनिट्स है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, 4 आगे जाना होगा यहाँ पे, और 2 4 आगे जाना होगा यहाँ पे। तो आपका एलिप्स जो है ना यार उसकी फाइनल शक्ल कुछ इस तरह से बन रही है। It is going to be something like this. Let me do a better job at it क्योंकि ये काफ़ी सर्कुलर लग रहा है। तो थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं, अंदाजे ही है वैसे भी। तो यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। एंड ओके, लेट्स मेक द एलिप्स लाइक दिस। क्योंकि मेजर एक्सिस जो है वो वाई के पैरेलल है ना, तो वो उसी डायरेक्शन में खिंचा हुआ होगा, लंबा होगा। Let's clean it up a little and
दिस इज योर एलिप्स। ओके फाइन, उसका जो माइनर एक्सिस है उसको भी यूँ बना देता हूँ और आगे चलते हैं। सेंटर 2 2 पे है और जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 8 यूनिट्स है ना, तो यानी कि ये वाली लेंथ भी 4 होगी और ये वाली लेंथ भी 4 होगी। और अगर मैं इसी लॉजिक को यूज़ करता हूँ तो इस यहाँ पे जो है सेंटर पे y2 है, 4 ऊपर जाऊँगा तो 4 5 6, ये जो वर्टेक्स है ना ये हो जाएगा 6, 2। सिमिलरली 4 नीचे जाऊँगा तो 2 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस, नहीं x तो इसका 2 होगा, y इसका हो जाएगा 2 माइनस 4, तो -2 हो जाएगा। ऊपर फिर ये गलत लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि x तो सेम ही रहेगा उसका, हाँ, और y में हम 4 ऊपर जा रहे हैं ना तो 4 5 6, तो वो हो जाएगा y उसका हो जाएगा 6, तो ये 2, 6 एक वर्टेक्स आ गया, 2, -2 एक और आ गया। अच्छा सिमिलरली हमें माइनर एक्सिस की लेंथ बताई हुई है कि वो टोटल 6 है, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। अब 2 में मैं 3 ऐड करता हूँ तो 3 4 5 5 आ जाता है, y तो वही है, एलिवेशन तो उतनी है। फिर इस 2 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 3 तो -1 आ जाता है और एलिवेशन उतनी है, तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस तरह से जो एलिप्स होता है ना यार, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो y के लॉन्ग लंबा होता है ना, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इफ़ आई वर टू राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो होनी थी वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेकिन अब इसमें सेंटर 0 0 पे नहीं है, 2 2 पे है, तो y माइनस वाई की जगह जो है हमने y-2 लिखना होगा, बल्कि लिख लेते हैं कि फॉर ऑफसेट सेंटर, कि जब सेंटर जो है वो ऑफसेट होगा तो हम इसको लिख देंगे y-2, y की जगह ए स्क्वायर से वैसे डिवाइड हो रहा है, प्लस x की जगह x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सवाल ये है कि a क्या है और साथ में ही b क्या है। a जो है यार वो सेंटर से लेके जो मेजर वर्टिसेस हैं उन तक का डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक डिस्टेंस देखो तो 2 और 6, यानी कि 6 - 2 6 5 4 4 हो गया, तो a जो है वो 4 हो जाएगा, इसका मतलब है a का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। सिमिलरली अगर b की बात करते हैं तो b होता है सेंटर से लेके कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस, तो सेंटर का x जो है वो 2 है, कोवर्टेक्स तक पहुँचते पहुँचते वो 5 हो जाता है, तो b 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा, and that makes b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर्स आ गए हैं, हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, y-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर जो कि 16 है, प्लस x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर जो कि 9 है, all of this equal to 1. We have got the equation of the ellipse and we have roughly drawn the graph of it. I know you can do a better job. Please guys do a better job at the graph. Yeah, question solved. अच्छा, सेंटर इस एलिप्स का जो है वो 0 0 पे है, यानी कि ओरिजिन पे ही है, तो उसकी जो भी इक्वेशन होगी वो होगी वही स्टैंडर्ड वाली। फिर इट सेज कि इट इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सेस। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये कहने की क्या ज़रूरत इनको पड़ी थी, क्योंकि यार अगर सेंटर उसका ओरिजिन पे है तो सिमेट्रिक तो होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट ही बोथ एक्सेस से, मतलब या तो वो एलिप्स यूँ बनेगा। अब ये सिमेट्रिक है अबाउट बोथ एक्सेस, क्योंकि अगर आप इसका ऊपर वाला पार्ट, ये जो भी मैं ब्लू में कह रहा हूँ, इसको अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो ये नीचे वाले के ऊपर बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आप इसका राइट वाला पार्ट सारा पकड़ते हो और इसको रोटेट करते हो अबाउट वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एज वेल। अब ये एलिप्स अगर इस तरह से भी बना हुआ होता ना, उस तरह से भी, फिर भी ये प्रॉपर्टी जो है ना इसकी
ऑफ सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सेस, वो होती क्योंकि इसका सेंटर फिर भी जो है यार वो ओरिजिन पे होता था. आई डोंट नो, मे बी दे मैंशनड इट टू मेक द क्वेश्चन ईजी, कि अगर किसी को ये देख के समझ ना आए ना कि यार इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, तो उन्होंने आगे ये भी बता दिया. और फिर ये बता दिया कि इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6,1. तो अगर इसको मैं अंदाजे से बनाता हूँ तो 1 2 इधर आ जाएगा, 1 2 3, ये पॉइंट एक तो इधर बन गया. अच्छा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 दूसरा पॉइंट इधर बन गया. मुझे ये दो पॉइंट्स देख के ना ये अंदाज़ा हो गया है कि इसका मेजर एक्सेस जो है ना वो एक्स एक्सेस है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, यूं करके जाएगा, राइट, दिस इज़ हाउ इट विल गो. तो डेफिनेटली जो दूसरा हाफ है दैट हैज़ टू गो समथिंग लाइक दिस, एंड ये सिमेट्रिक होगा नीचे वाला, तो यू विल हैव an ellipse which looks like this. Okay. अब ऐसे इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद, इसका मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स है ना, तो हम ये कहेंगे उस पर वाई ज़ीरो होता है ना, तो विद वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एज द मेजर एक्सिस and 0 0 as center, right? तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. अब कुछ भी नहीं बताया हुआ, दो पॉइंट्स दिए हुए, तो यही हमारे पास रह जाता है कि हम दोनों पॉइंट्स को प्लग इन करके देखें इस इक्वेशन के अंदर, और उससे फिर हमें ए और बी की तो वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर्स की वैल्यू चाहिए, राइट? तो ए स्क्वायर्स और बी स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल देंगे. तो पहले तो आई विल बी पुटिंग द पॉइंट 2,3, साथ ही पैरेलल में आई विल बी पुटिंग द पॉइंट 6,1. सो एक्स की जगह जब मैं 2 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वहाँ पे x की जगह मैं 6 डालूँगा तो 6 का स्क्वायर 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सिंपली 1, 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हमने निकालने तो यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही हैं, ये लेकिन डिनोमिनेटर में है और इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ना ज़िंदगी आसान करने का इस पॉइंट पे तरीका यही है कि मैं लेट कर लूँ कि 1 बाय ए स्क्वायर जो है ना ये किसी एस के इक्वल है, और ये 1 बाय बी स्क्वायर जो है ना ये किसी टी के इक्वल है. तो मेरी इक्वेशंस जो है ना बड़ी आसान हो जाएंगी, वो बन जाएंगी 4 टाइम्स एस प्लस 9 टाइम्स टी इज इक्वल टू 1, और दूसरी साइड पे 36 इंटू 1 बाई स्क्वायर क्या था? एस था, एस प्लस टी इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 1 माइनस 36s. इस वैल्यू को मैं उठा के डाल देता हूँ इधर, ठीक है, ताकि मेरी s की वैल्यू आ जाए. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 टाइम्स s प्लस 9 टाइम्स t. t इज़ 1 माइनस 36s इज इक्वल टू 1. क्या बनता है यार ये? लेट मी डू इट इन अ डिफरेंट कलर. तो ये बनता है 4s प्लस 9 माइनस 324s इज इक्वल टू 1. अच्छा इधर से आप कैलकुलेट करो, आई एम लीविंग दोज टाइनी स्टेप्स फॉर यू. s जो है ना यार, s आ जाता है 1/40, ठीक है. तो 1 बाई ए स्क्वायर बेसिकली उसकी वैल्यू आ गई है, 1/40 आ गई है, ठीक हो गया.
अच्छा, अब इस s को मैं कहाँ डालूँ, इस s को मैं इसमें डाल देता हूँ। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 36 इंटू एस, यानी कि इंटू 1/40। ये बनता है 40 माइनस 36, जो कि सिंपली 4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/40। मैंने एलसीएम अपने जहन में खुद ले लिया। अगर आपसे ये ज़बानी नहीं होता इस तरह से तो अगेन कंप्लीट द स्टेप्स। 4 टाइम्स ये आ जाएगा 1/10। टी की वैल्यू आ गई 1/10, एस की आ गई 1/40। तो मैं इस एलिप्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, और मैंने 1/a² को एस बोला था, तो वो आ जाएगा 40 प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, एंड 1/b² को मैंने टी बोला था, एंड टी आ गया 1/10। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, इस इक्वेशन को ज़रा दोबारा इधर लिख लेते हैं। और अगर आप कंपेयर करते हो तो ए स्क्वायर जो है वो आ रहा है 40, बी स्क्वायर जो है वो आ रहा है 10। तो सी स्क्वायर क्या होता था, सी से स्क्वायर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। यहीं से हम इन सब की वैल्यूज़ भी निकाल देते हैं। ए स्क्वायर 40 है, तो इसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। ए जो है 4 टाइम्स 10, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√10। और यहाँ से b सिंपली बन जाएगा प्लस माइनस √10। और c बन जाएगा 3 टाइम्स 10, तो ये सिंपली प्लस माइनस √30। तो फोकस भी सी क्या होता था, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस था। तो सेंटर जो है इसका 0 0 पे, फोकस तक का डिस्टेंस √30 है। तो एक तो इसका फोकस हो जाएगा √30 0, और दूसरा फोकस इसका हो जाएगा माइनस √30, 0। अच्छा, वर्टिसेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो सेंटर से वर्टिस का डिस्टेंस ए होता है ना, यप ए होता है। तो वो दिया हुआ है 2√10। इनफैक्ट वो निकाला है हमने 2√10। तो ये एक वर्टेक्स तो हो जाएगा 2√10 0, और दूसरा वर्टेक्स जो है वो हो जाएगा -2√10 0। कोवर्टिसेस क्या होते हैं, वो सेंटर से लेके कोवर्टिस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बी कहते हैं। वो हमने निकाल दिया है, सेंटर 0 0 है। तो √10 ऊपर जाओ तो पॉइंट आ जाएगा 0, √10। √10 नीचे जाओ तो पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस √10। लो जी, हमारे पास इक्वेशन भी आ गई है एलिप्स की। ठीक है, ये लिख ली हमने। और साथ ही जो है हमने ग्राफ भी बना लिया, जिसमें हमने फोकस फोसाई दोनों फोकसेस को लेबल कर लिया, या फोसाई को लेबल कर लिया, को वर्टिसेस को लेबल कर लिया, और वर्टिसेस को लेबल कर लिया। क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका सेंटर 0 0 पे है, और इसका मेजर एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है। सेंटर अगर ओरिजिन पे है और मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो ये एलिप्स जो है उसका मेजर एक्सिस फिर एक्स एक्सिस ही होगा। वैसे तो हॉरिजॉन्टल बहुत सारे एक्सिस बन सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी द ओरिजिनल एक्स एक्सिस। सो 0.31 और 40 लाई ऑन द ग्राफ। आई मीन अगर मेजर एक्सिस एक्स है तो फिर वो हो गई इस तरह से एलिप्स, राइट। इस तरह से करके होगा। और सेंटर जब ज़ीरो पे हो तो फिर वही जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। अब इस पे दो पॉइंट्स दिए हुए, ये पॉइंट्स बारी बारी डालते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सिमिलर काम किया था। यहाँ पे भी ना आगे बढ़ने से पहले मैं लेट कर लूँगा। आई विल लेट के 1/a² जो है वो किसी s के इक्वल है, और 1/b² जो है वो किसी t के इक्वल है। ठीक है, एंड देन व्हाट आई विल डू इज कि आई विल बी पुटिंग द 2 पॉइंट्स जो मुझे दिए हुए, आई विल बी पुटिंग द पॉइंट 3 1, एंड आई विल बी पुटिंग द पॉइंट 4 0।
जब 3 1 प्लग इन करता हूँ x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 1/a² को मैंने s कह दिया है, प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/b² जिसको मैंने t कह दिया, तो 1 इंटू टी, सिंपली t भी लिख सकता था इसको मैं। सिमिलरली यहाँ पे 4 0 तो जब मैं x इज इक्वल टू 4 प्लग इन करूँगा, 4 4 16, तो 16 1/a² इज s प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये तो बड़ा वैसे इजी हो गया, s जो है आपका वो 1/16 आ गया है। अब ये 1/16 s जो है ये यहाँ पे प्लग इन करते हैं, t क्या आएगा, t यहाँ पे आ रहा है, उस साइड पे चला जाएगा, t नहीं बल्कि t को इधर ही रखते हैं ना, 9s को साइड पे लेके जाते हैं, तो 1 माइनस 9s, तो आ जाएगा 1 माइनस 9 टाइम्स 1/16। इसमें 16 एलसीएम आ जाना है, ऊपर जो है what is going to happen is you would have 16 minus 9 basically, so that is 7/16। okay, there you go। तो आपके पास t ये आ गया है, s ये आ गया है, इक्वेशन आपकी बेसिकली बन जाएगी, क्योंकि मैंने 1/a² को s कहा था, 1/b² को t कहा था, तो इक्वेशन बन जाएगी x² into s बेसिकली, x² into s विच इज़ 1/16, तो ये हो गया ओके, प्लस y² into 1/b² यानी कि इंटू t, और t जो है वो 7/16, तो ये आ जाएगा 7/16 इज इक्वल टू 1। अब ज़रा इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिखूँ ना, जहाँ पे x² के नीचे कुछ है, वहाँ पे तो चलो 16 आ गया ना, ठीक है, इधर y² के नीचे b² आना चाहिए था, तो वो जो 7 है ना, वो अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। ओके, हाँ, c² क्या होता है, c² होता है a² माइनस b², ऐसा ही है, a² क्या है 16 है, माइनस b² क्या है 16/7 है। व्हाट डज दिस गिव यू, इट गिव्स यू 96/7। तो अगर मैं c निकालता हूँ तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, अच्छा जी इसका स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा है, आई मीन स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा ना, प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 42/7। पैराबोला की सॉरी व्हाई डू आई कीप कॉलिंग इट पैराबोला। सो एनीवे एलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। a² 16 है, तो फिर a क्या हो जाएगा, a जो है वो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली b² जो है वो 16/7 है, तो यहाँ से पता चलता है कि b जो है वो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 7। सारी चीज़ें पता चल गई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फोसाई जो कि c से होते हैं। सो एक इधर फोकस होगा और एक इधर इसका फोकस होगा। ये वाला फोकस जो है दिस इज़ 4 स्क्वायर रूट 42/7 0, and this one will be -4 square root 42/7 0, राइट। वर्टेक्स तक सेंटर से जो लेंथ होती है वो a होता है, एक इसका है 4,0 और दूसरा इसका है -4,0। अच्छा, कोवर्टिसेस जो हैं वो बीज होते हैं बेसिकली, तो ये एक होगा, इसमें x0 है, y की वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। सिमिलरली नीचे वाले में वही नेगेटिव के साथ आ जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो एलिप्स के ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा था, तो वो अक्सर जो चीज़ें हैं आई एम श्योर कि आपसे उस तरह से पढ़ी नहीं जा रही होंगी, बट मैं साथ साथ बोल रहा था, तो यू विल बी एबल टू राइट इट। हमने ग्राफ भी बना दिया है, हमने इक्वेशन भी निकाल दी है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अच्छा यार, एलिप्स की इक्वेशन के अंदर ना राइट हैंड साइड पे 1 होता है, तो इस सारे को पहला काम तो ये मैं करूँगा कि डिवाइड करूँगा 16 से।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 16 प्लस 4y² बाय 16 इज इक्वल टू 16 बाई 16 1 हो जाना है। ये भी 4 टाइम्स 16 है, इसको मैं डायरेक्टली जो है आई कुड हैव रिटन 4 अंडरनीथ। अब देखो एक्स स्क्वेयर के नीचे जो चीज़ है ना वो बड़ी है, राइट? तो बड़ी चीज़ जो होती है ना वो हमेशा ए स्क्वेयर होती है। तो यानी कि ए स्क्वेयर जो है ना यहाँ पे वो 16 है, क्योंकि ए स्क्वेयर क्या होता है, वो सेंटर से लेके जो मेन वर्टिसेस होते हैं उधर तक डिस्टेंस होते हैं ना, और बी स्क्वायर जो होता है वो सेंटर से लेके को वर्टिसेस तक का डिस्टेंस होता है। तो ए हमेशा बड़ा होता है इस वजह से, और बी जो है एलिप्स का वो छोटा होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये है विच बेसिकली इम्प्लाइज के, और बाय द वे ये एलिप्स जो है ये ओरिजिन पे ही सेंटर्ड है, क्योंकि ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस समथिंग वाई माइनस समथिंग नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज़ 4। अच्छा, ऑल्सो द इम्प्लीकेशन इज कि b स्क्वायर इज 4 which tells you that b has to be plus minus 2. All right. हमने फोसाई निकाल लिया है, सेंटर तो नज़र आ रहा है, सेंटर तो जो है वो 0 0 ही होना है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0, क्योंकि आप लिख सकते हो कि इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो सेंटर हो गया, फोसाई हो गया, वर्टिसेस भी हो गए। वर्टिसेस लिख लेते हैं कि वर्टिसेस क्या होंगे। वर्टिसेस जो है, क्योंकि इसमें एक्स के नीचे पहले तो ये एलिप्स बना लेते हैं ना यार, रफ सा, ताकि भूल ना जाए इसके वर्टिसेस किस तरह से होंगे और को वर्टिसेस किस तरह से होंगे। इसके वर्टिसेस यहाँ पे होंगे, राइट? इनफैक्ट लेट मी डू दीज इन रेड, यहाँ पे और यहाँ पे ना। तो a प्लस माइनस 4 है, तो या वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस 4 और y उन पे 0 होगा, y कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस भी आ गए। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एन एलिप्स जिसका जो है इक्वेशन ये है, दोज आर गिवन बाय, क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिसेस अलोंग एक्स होंगी ना, यूं यूं करके होंगी। सो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि एसेंट्रिसिटी हमारे पास नहीं है, राइट? तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें क्या इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी? एसेंट्रिसिटी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सी बाय ए वाली इक्वेशन। अच्छा, उसमें भी एक मुसीबत है, ए हमारे पास है, सी हमारे पास नहीं है। ए इज बेसिकली डिस्टेंस, सी नहीं है। तो सी आप निकाल सकते हो, सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट? ए स्क्वायर क्या है 16, बी स्क्वायर क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4 5 6 12 आ जाएगा। सी जो है वो बेसिकली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ये 4 3 से 12 होता है, तो ये बन जाएगा 4 का ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया? ऑलराइट, सो फोकस फोसाई भी इसके आ गए हैं। यही वैल्यू जो है आई एम गोइंग टू प्लग इन टू ई इज इक्वल टू सी बाई। अब जब सी बाई ए लेंगे तो डिस्टेंसेस लेंगे सिंपली कि 2 स्क्वायर रूट 3 is c, which is the distance from the center till the focus, right? So ये 2 square root 3 हो गया डिवाइड बाय a हमारे पास था ऑलरेडी 4, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एसेंट्रिसिटी जो है वो स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आ गई। तो c था हमारे पास, यस c भी है, एसेंट्रिसिटी भी है, जो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है वो भी आप निकाल सकते हो, और वो आपकी आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, राइट? c बीइंग 2 स्क्वायर रूट 3 जैसे निकाला था, डिवाइडेड बाय एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो इस चीज़ का स्क्वायर लिख दो नीचे, ये 3 बाय 4 बन जाएगा। ओके, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाना है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 बाय 3 प्लस माइनस। इस तरह से भी छोड़ सकते हो, अगर
आई मीन चुल हो रही है तो स्क्वायर रूट नीचे वाले 3 को स्क्वायर रूट 3 लिख दो, मे बी कैंसिल आउट कर दो, लो जी, प्लस माइनस 8/√3। ये जो है आपकी डायरेक्ट्रिसेस भी आ गई हैं। हमने डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है, वर्टिसेस निकाल लिए हैं, एसेंट्रिसिटी निकाल ली है, जो दो फोकस बनते थे, जो फोसाई बनते थे, वो हमने निकाले हैं, नहीं वो नहीं निकाले, चलो लिख लेते हैं। सी की वैल्यू तो आ गई है ना वैसे भी, तो लेट्स जस्ट राइट द फोसाई। फोसाई मैं इधर ऊपर करके लिख रहा हूँ। फोसाई इसके क्या होंगे, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो ना, यानी कि प्लस माइनस 2√3, 0। ठीक है जी, फोसाई भी आ गए इसके, डायरेक्ट्रिसेस भी आ गई, वर्टिसेस भी आ गए, एसेंट्रिसिटी भी आ गई। वी आर डन विद द क्वेश्चन। लेकिन इसको मैंने काफ़ी रैंडम करके सॉल्व किया। आई वुड रिकमेंड कि जिस क्रोनोलॉजी में मैं लिखता गया हूँ ना, बताता गया हूँ, लिखता गया हूँ, ग्रैब अ नोटबुक और उसमें साथ साथ लिखते जाओ। मतलब जो चीज़ पहले लिखी है उसको पहले लिखो, ऑफ कोर्स जो बाद में लिखी है उसको बाद में लिखो। जब वो एक क्रोनोलॉजी में आपके पास पेज पे आएगा ना, तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। यार फर्स्ट फ्यू स्टेप्स वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवाए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व करवाया है। अब यहाँ पे ये कि वाई स्क्वायर के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ना वो बड़ी है, तो मुझे इधर ही ना इस एलिप्स का जो ग्राफ है वो थोड़ा इतना समझ आ गया है कि क्योंकि सेंटर्ड भी ये 0 0 पे है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स माइनस समथिंग वाई माइनस समथिंग नहीं लिखा हुआ, तो एलिप्स जो है वो आपका कुछ इस तरह से ही करके होगा। ये तो समझ आ जाता है यहाँ पे, राइट। अब एलिप्स इस तरह से करके है, तो ये वाली चीज़ ए स्क्वायर होगी। मतलब यहाँ से आप अगले ही स्टेप में इम्प्लिकेशन निकाल लो कि ए स्क्वायर जो है फिर 25 है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो प्लस माइनस 5 होगा। सिमिलरली बी का स्क्वायर जो है वो 9 है, तो बी जो है वो प्लस माइनस 3 होगा। अच्छा, अब सी चाहिए होगा, फोसाई निकालने होंगे, तो सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 9 है, ये 10 होता तो 15 बनता, अब ये 16 बनेगा। सी जो है वो प्लस माइनस, अच्छा ये जो मैं बात बताता हूँ, तो मैं पता है इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करता हूँ। अब 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना आसान है, राइट। उससे क्या आता है, 15 आ जाता है, लेकिन ये 10 से एक कम है ना, तो उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ। 1 कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 ज़्यादा आंसर आएगा। अच्छा, लोगों के मेंटल मैथ के बड़े तरीके होते हैं, जस्ट वांटेड टू शेयर माइंड। सो सी जो है वो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। बहुत सारी हमें इस एलिप्स की चीज़ें पता चल गई हैं, बना लेते हैं इसको यार और उसमें लेबल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता था कि ये एलिप्स जो है ये इस तरह से करके होगा, राइट। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। Again, I made a jade pendant almost. मैंने देखा है कि रफ डायग्राम्स आप छोटी छोटी लाइंस लगा के करें तो इजी बनती हैं, बजाय इसके कि एक कंटिन्यूस लाइन बनाने की कोशिश करो। अच्छा जी, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, और फोकस जो फोसा हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके होते हैं प्लस माइनस सी ज़ीरो ना, तो प्लस माइनस सी क्या है, यानी कि प्लस माइनस 4 0, यानी कि ये वाला हो जाएगा 4 0, नीचे वाला हो जाएगा -4 0। ओके, फिर आ जाते हैं वर्टिसेस पे। वर्टिसेस जो हैं वो होते हैं, मतलब इस केस में क्योंकि मेजर एक्सिस वाई है ना, तो वर्टिसेस होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू आई भी है तो हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 5, राइट। यानी कि एक वर्टेक्स जो है ये हो जाएगा 0 कॉमा 5, दूसरा हो जाएगा 0 कॉमा, वैसे यहाँ पे ग्राफ बनाने का बोला नहीं गया, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कहा यार ये चीज़ें तो लिखनी है
साथ ग्राफ बना के लिख दो, शायद एक्स्ट्रा नंबर दे दें फुल से ज़्यादा। ओके, सो फोसाई हो गए, वर्टिसेस हो गए, सेंटर निकालना है। सेंटर बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सेंटर जो है वो 0 0 होगा क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अच्छा, सेंटर भी निकल आया, डायरेक्ट्रिसेस और एसेंट्रिसिटी रह गई है। आइए ये दोनों निकालते हैं। अच्छा, एसेंट्रिसिटी जो है वो सिंपली c बाय ए होती है। c को डिस्टेंस उसमें अगर लेते हो, वैसे तो प्लस माइनस 4 आ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो 4 ही है ना, तो ये आ जाएगा 4 बाय ए भी प्लस माइनस 5 आ रहा है लेकिन टेक्निकली 5 का डिस्टेंस है ना सेंटर का मेन वर्टेक्स से, तभी वो प्लस माइनस 5 आ रहा है, तो 5 का डिस्टेंस है, तो ये आ गया 5। एसेंट्रिसिटी जो है आपकी आ गई 4 बाय 5 विच इज़ लेस देन 1, सो इट मेक्स सेंस। ठीक है ये। अच्छा, अब इसकी डायरेक्ट्रिसेस जो हैं वो दो होंगी क्योंकि मेजर एक्सिस इसका वाई है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स यूँ होनी है, एक कहीं नीचे यूँ होनी है, यानी कि अलॉन्ग द वाई एक्सिस होंगी, तो वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और डायरेक्ट्रिक्स का एक जो जर्नल फार्मूला है एलिप्स के लिए c बाई ई स्क्वायर, वो यूज़ करेंगे, बस प्लस माइनस और ई होगा y पे, राइट। y इज इक्वल टू समथिंग होगा, मतलब वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल दो लाइंस बनेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एलिप्स जो है वो इस तरह से है ना। एनीवे लेट्स मूव ऑन। सो प्लस माइनस c क्या है जी, c आ गया 4 डिवाइड बाई ई स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर लिखने से बेहतर है मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 लिख देता हूँ, ताकि एक कैंसिल आउट हो जाए और फिर मेरा आंसर आ जाए 25/4, और वो जो एक्स्ट्रा राइटिंग है मुझे ना करनी पड़े। तो डायरेक्ट्रिसेस जो इसकी हैं वो प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4 पे दो हैं। लें जी, ये आ गई आपकी डायरेक्ट्रिसेस, ये आ गई थी आपकी एसेंट्रिसिटी, बाकी सेंटर, फोसा और वर्टिसेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यार सबसे पहले तो इस एलिप्स की इक्वेशन आप देखो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, लेकिन इट्स नॉट इन दैट फॉर्म। तो सेंटर इसका मतलब है इसका ऑफसेट है, सेंटर इसका होगा, किस तरह से निकालेंगे, 2x माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 प्लग इन करेंगे और y प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 प्लग इन करेंगे, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2। अब इसको ड्रॉ करते हैं एंड लेट्स सी कि एलिप्स की शक्ल कैसी होगी। सो x एक्सेस, y एक्सेस, सेंटर इज़ एट 1/2 -2, यहाँ पे अंदाज़न बना देते हैं कि ये है 1/2 -2। ऑलराइट, so 2x minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, नोटिस करो कि y वाली टर्म के नीचे बड़ी वैल्यू है और x वाली टर्म के नीचे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है ये y एक्सिस के अलॉन्ग लंबा होगा और x एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना इसकी लेंथ छोटी होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी वो देख लेते हैं। जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा ए स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर जो है वो 16 है, विच इम्प्लाइज के ए जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हो ए, लेकिन लेंथ होती है सेंटर से मेन वर्टिसेस जो है उधर तक की लेंथ होती है, तो ए मोड लिख दो बेशक इसको, प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हो, बट जस्ट कीप इन माइंड कि लेंथ जो है ना वो -4 नहीं हो सकती, तो वो +4 ही होगी। अच्छा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच बेसिकली मीन्स कि बी की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, जो बी लेंथ है वो 2 है। अच्छा, अब मैं, ये तो मुझे पता चल गया था ना, मैंने आपको बता दिया था कि एलिप्स इस तरह से बनेगा, राइट, क्योंकि y के नीचे जो है वो वैल्यू बड़ी है। अब देखते हैं, ये a वाली मेन वर्टेक्स वाली होगी यानी कि y वाली होगी। अब 1/2 से आप 4 ऊपर जाते हो तो आप कहीं यहाँ पे आ जाओगे, और 4 नीचे आते हो तो आप कहीं यहाँ पे आ जाओगे, ओके। और नहीं, ये 1/2 नहीं, -2 से देखना चाहिए ना, यप 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 यप। तो -2 से 2 इधर हो जाएगा, उतना ही
मतलब 4 पॉइंट्स ऊपर जा रहे हो ना, तो इधर आ जाएगा वो पॉइंट, और 2 2 दूसरा पॉइंट जो है, जो वर्टेक्स है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, अब कोवर्टिसेस निकालते हैं। कोवर्टिसेस के लिए जो लेंथ है वो सेंटर से हमने 2 पे जाना है, तो 1/2 में 1 2 यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा, 1 2 वाई एक्सिस के पार जो है ना लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। सो बेसिकली योर एलिप्स इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये जो कोवर्टिसेस हैं क्या होंगे, बी लेंथ 2 है ना, तो 1/2 + 2, और एलिवेशन ऊंचा कितना है वो तो -2 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 -2, और एलिवेशन तो वही है, -2 होगी। तो ये बेसिकली आ जाएगा -3/2 -2, एंड दिस वन विल कम आउट टू बी 0.5 + 2 क्या होता है, 5/2। सो आ जाएगा 5/2 -2। इसको ज़रा नीट करके लिख लेते हैं। रफ वर्क में आप यू कैन ऑलवेज जैसे मैंने इधर ही करके किया, आप रफ वर्क में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मेन अपनी वर्किंग में भी दिखा सकते हो। एनीवे जो एक को वर्टेक्स है वो हो जाएगा 5/2 -2, और दूसरा वाला हो जाएगा -3/2 -2। अब जो मेन वर्टिसेस हैं उनका देखते हैं। यहाँ पे भी हमने 4 लेंथ ऊपर जाना है, यहाँ पे भी हमने 4 लेंथ ऊपर जाना है। अब -2 + 4 करो, क्या आता है, 2 आता है ना। x की वैल्यू तो वही रहेगी 1/2, y हो जाएगा 2। अच्छा, अब -2 से आप 4 नीचे जा रहे हो, तो -2 में -4 करो, -6 हो जाएगा। x की वैल्यू वही 1/2 होगी, और नीचे आके जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -6। अब हमारे पास कोवर्टिसेस भी आ चुके हैं, वर्टिसेस भी आ चुके हैं, सेंटर भी आ चुका है। अब क्या रह गया, अब यार रह गया है इसका फोकस। इसका फोकस कहाँ पे होगा, फोकस, सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो c कहलाता है ना। और c के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन है कि c² जो है वो होता है a² - b² के इक्वल। तो c क्या हो जाएगा, √(a² - b²) c की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें भी आप प्लस माइनस की जगह एब्सोल्यूट वैल्यू में रख सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि c इज अ लेंथ एट द एंड ऑफ द डे। a² is 16, b² is 4, this gives you √4 5 6 12, 4 3 12 होता है, तो ये 2√3 बन जाएगा। यानी कि c की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2√3 है। इधर, और अब ये पता नहीं x एक्सिस के ऊपर आएगा नीचे आएगा, वो देख लेते हैं। अगर मैं -2 में माइनस करता हूँ ये -2/3, तो क्या बनता है, -2√3। ये कोई -5.46 कैलकुलेटर पे बन रही है, लेकिन आई एम श्योर, डैम श्योर के होगा तो यहीं पे ही एक फोकस। उस फोकस का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम होगा, राइट, 1/2 ही होगा। उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा ना, दैट विल बी सिंपली -2 में से माइनस हो रहा है √2√3, राइट। अच्छा, इसी एलिप्स के लेकिन 2 वर्टिसेस होते हैं, एक ऊपर भी आएगा। अब मैं -2 में ऐड करता हूँ 2√3, आंसर क्या आ रहा है, आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव y में चला जाएगा। ठीक है यार, दूसरा फोकस जो है ना, दूसरा फोकस ऊपर होगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। और उसका x कोऑर्डिनेट तो वही का वही होगा। उसका y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज सिंपली -2। I'm running out of space here, let me rewrite it. It will be -2 + 2√3, right? क्या रह गया इसमें, फोसाई निकालनी है, यानी कि दोनों फोकसेस निकालनी है, सेंटर निकाल लिए, वर्टिसेस निकालनी है, डायरेक्ट्रिसेस रह गई हैं, और एसेंट्रिसिटी रह गई है। अच्छा, एसेंट्रिसिटी के लिए तो यार वो सिंपल जो c/a है ना, वो फार्मूला यूज़ करते हैं। c की वैल्यू 2√3 है, a की वैल्यू वी कैलकुलेटेड इज 4,
तो ये एसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट विद दिस, एसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, राइट। तो एसेंट्रिसिटी के गिर्द, मतलब इसको लिख के उसके गिर्द जो है एक बॉक्स बना देते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट द फुल फॉर्म कि यार दिस इज द एसेंट्रिसिटी, डू दैट। डायरेक्ट्रिसेस की बात अगर करें तो इस जैसे एलिप्स की डायरेक्ट्रिसेस एक इधर होगी और एक इधर होगी ना, यानी कि इट हैज़ टू बी व्हाट, इट हैज़ टू बी y इज इक्वल टू समथिंग। और डायरेक्ट्रिसेस का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस c बाय ई स्क्वायर। अच्छा c क्या है, c इज 2√3 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, यानी कि डिवाइडेड बाय एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या बनता है, 3/4 बन जाएगा। ओके, व्हाट डज दैट गिव यू, दैट गिव्स यू y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, 8√3/3। अब इसको आप मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हो, नीचे वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो। होगा क्या कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। बट देयर इज अ कैच हेयर, ये जो डायरेक्ट्रिसेस क्या होती हैं यार, डायरेक्ट्रिसेस बेसिकली अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे इस एलिप्स की, इस तरह की एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ना इस तरह की होती है, ऐसा ही है, राइट। तो उससे जो डायरेक्ट्रिसेस ये आती हैं ना, वो मतलब ये जो फार्मूला है ना, ये उसकी डायरेक्ट्रिसेस निकाल रहा है। इधर इलिप्स नीचे हुआ हुआ है थोड़ा सा, मतलब उसका सेंटर का जो y है ना, वो ज़ीरो नहीं है, वो क्या है, वो -2 है, वो नीचे हुआ हुआ है। तो अगर मैं दोनों आ, देखता हूँ उनको डायरेक्ट, मतलब ये वाली डायरेक्ट्रिस जो है, जो ओरिजिनल एलिप्स की होनी थी, जिसकी मतलब इस तरह से करके शेप बनती है, ये वो नहीं होगी, ये थोड़ा सा नीचे होगी। मतलब इसकी इक्वेशन ओरिजिनल में अगर 8/√3 आनी थी ना, ठीक है, +8/√3 y की वैल्यू, y इज इक्वल टू दिस, तो अब ये -2 हो जाएगा इसमें से। क्यों, क्योंकि वो देखो ना, वो सेंटर से 2 पॉइंट्स नीचे है, मतलब ओरिजिन से, सॉरी, ओरिजिन से सेंटर जो है वो 2 पॉइंट्स नीचे है। तो जो डायरेक्ट्रिस है वो भी इसी तरह नीचे हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू +-8/√3 जो है ना, ये है फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे एलिप्स के लिए, फॉर आवर एलिप्स ये ऑफसेट हो जाएंगी डायरेक्ट्रिसेस। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि अगर वो एलिप्स इस तरह से था होता अगर, और वो यूं और यूं होता, तो जब वो एलिप्स जो है वो लेट्स से नीचे चला गया अगर, ठीक है, नीचे चला गया, तो इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो भी ऑफसेट होगी, उतना नीचे चली जाएंगी। मतलब पहले इधर इस लेवल पे थी, अब उससे नीचे है, दूसरी वाली इस लेवल पे थी, अब उससे नीचे है, ठीक है। और वो उतना ही नीचे जाएंगी जितना सेंटर नीचे गया है। तो सेंटर कितना नीचे गया है, -2 नीचे गया, तो y मतलब इस इनमें से दोनों में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट, -2 ऐड कर लो या 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाउ एवर यू वांट टू इंटरप्रेट इट, ये हो जाएगा। फाइनली आप सारी चीज़ों को जो है वो एक ही जगह पे लिख भी सकते हो कि सेंटर जो है इस एलिप्स का जो है वो 1/2 -2 है। अच्छा, इसके वर्टिसेस जो हैं वो 1/2 2 एंड 1/2 -6 है। सेंटर लिख लिए, वर्टिसेस लिख लिए, फोसाई भी चलो लिख लो। तो जो इसके दो फोकसेस हैं, ये जो फोसाई हैं वो क्या है, एक ये है और एक ये है, राइट। और एक्स तो दोनों का सेम है, तो अच्छा मैं फोसाई को लिख सकता हूँ कि एक्स दोनों का सेम है, वाई में फ़र्क है, -2 प्लस है एक में और एक में -2√3 है, राइट। तो ये दो इसके फोकसेस हो गए। एसेंट्रिसिटी को हमने ऐसे लिखा हुआ था, आई मीन यू कैन ऑलवेज राइट इट हेयर दोबारा से, कि एसेंट्रिसिटी जो है वो √3/2 है इसकी। ओके, एसेंट्रिसिटी भी हो गई, फोसाई भी हो गए, और डायरेक्ट्रिसेस जो हैं यू कैन मेंशन देम हेयर कि ये जो हैं these are the directrices, right? So we have found the center, दो focuses, foci,
eccentricity, vertices and directrices of the given ellipse. यहाँ पे हाइपरबोला का सेंटर भी दे दिया है, फोकस भी दे दिया है और एक वर्टेक्स भी दे दिया है। ऑल द वर्टिसेस दो होते हैं। अब हाइपरबोला में हमने डिसाइड करना होता है यार कि हाइपरबोलास दो टाइप के बन सकते हैं ना। एक इस तरह का बन सकता है जिसकी इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होती है। और एक हाइपरबोला जो है आपका वो बन सकता है इस टाइप का, राइट। हाइपरबोला के दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये y के अलोंग है, इसके नोज में से y गुजर है, वट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू पुट इट। तो ये हो जाता है वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेट्स सी ये कैसा बनता है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसका सेंटर जो है ना वो ओरिजिन पे ही है, ठीक है। तो है तो कोई ये कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है। सेंटर इसका इधर है और एक फोकस दिया हुआ है 6 0 पे, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ये तो पता चल गया ना कि इसकी इस वाले पार्ट की शेप तो ये है, राइट। मतलब इसमें फोकस क्या होता है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल से दे सकते हो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए कुछ बोलोगे ना इस डायरेक्शन में, तो वो आवाज़ सारी एक जगह पे फोकस होती है, ठीक है। दैट इज़ प्रैक्टिकली द फोकस ऑफ दिस ज्योमेट्रिक शेप। अच्छा, अगर ये हाइपरबोला इस तरीके से है तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो डेफिनेटली फिर यही होगा, राइट। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। और यहाँ सेंटर से लेके यहाँ डिस्टेंस 6 है, तो फिर वहाँ पे भी 6 होना चाहिए। मतलब 0 से 6 तक जाएगा, दूसरा वाला फोकस तो जो है वो -6 0 हो जाएगा। और राइट, वर्टेक्स एक बताया हुआ है। एक वर्टेक्स जो है वो 4,0 है, तो फिर दूसरा नेचुरली जो है वो -4,0 हो जाएगा। ओके, फोकस आ गया, वर्टिसेस आ गए। लेट्स गो टुवर्ड्स द इक्वेशन। इस हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी? इट विल बी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये इस तरह के हाइपरबोला की जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो, उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट। यही हाइपरबोला अगर इस तरह से बना होता, यूं यूं जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, तो एक्स और वाई के प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाता है एंड वाइस वर्सा, राइट। अब ए क्या है? जैसे एलिप्स के अंदर ए जो है वो सेंटर से वर्टेक्स तक की लेंथ होती है ना, यहाँ पे भी सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की लेंथ ए है, ठीक है। तो वो क्या है, सेंटर से आप वर्टेक्स से जाओगे तो आपको 4 यूनिट्स का फासला तय करना है। तो ए जो है वो तो 4 हो गया, बी का क्या करें? एलिप्स के अंदर यार एक इक्वेशन होती थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। हाइपरबोला के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस आ जाता है। बंदा पूछे कि यार इसमें सी क्या है? भाई अगेन, एलिप्स के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है, सी क्या होता था? सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, राइट। इसका सेंटर यहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और फोकस तक का डिस्टेंस अगर आपने देखना है तो वो क्या है, 6 तक जा रहे हो ना, तो 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है। यानी कि सी की वैल्यू जो है, यू कैन राइट इट हेयर, ऊपर ही लिख सकते हो कि सी की वैल्यू जो है वो 6 है। हम खाली इसमें प्लग इन करते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ए का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स 16 प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0 2 विच इज़ 2 इंटू 10 विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यानी कि बी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ए भी आ गया, बी भी आ गया। हम इस हाइपरबोला की इक्वेशन फाइनली लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर ही क्या होगा 4 इंटू 5 ना, 4 5 20, ओके 20 इज इक्वल टू 1।
देयर यू गो, दैट्स द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड हाइपरबोला। यही मांगी गई थी तो यही आंसर है। इस हाइपरबोला के दोनों फोकस दिए हुए कहाँ पे है और एसेंट्रिसिटी दी हुई है। अब फोकस से ही पता चल जाता है कि यार ये क्योंकि फोकस इसके वाई एक्सिस पे आ रहे हैं ना, सो इट हैज़ टू बी, इट हैज़ टू लुक लाइक दिस एंड दिस, राइट। तभी इसके जो दोनों फोकस हैं वो वाई पे आ रहे होंगे। थोड़ा सा नीट करके बनाते हैं। सो एक पार्ट ऑफ द हाइपरबोला शुड बी समथिंग लाइक दिस, द अदर पार्ट शुड बी समथिंग, आई मीन वो उसी का अक्स ही होता है, सिमेट्रिक होता है ना, अबाउट द सेंटर। अच्छा, आ, इस वाले फोकस को डेफिनेटली ऊपर वाला है तो उसको मैं, एक्स तो इसका ज़ीरो है, वाई इसका +6 कर देता हूँ। ये नीचे वाला जो है इसका x डेफिनेटली ज़ीरो होगा, y इसका -6 कर देता हूँ। बाकी यार हमने ये लिख लेना है कि इस तरह के हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी। वो होगी वाई स्क्वेयर, क्योंकि y के अलॉन्ग है ना ये, वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी यार जैसे इलिप्स के अंदर c बाय ए थी, यहाँ पे भी c बाय ए है, तो e विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू c बाय ए। व्हाट इज c? c बेसिकली सेंटर से डिस्टेंस होता है। अब मुझे इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये मुझे कैसे पता चला? वो मुझे ऐसे पता चला कि दोनों जो फोकस है ना, जो फोसाएं हैं, वो एक 6 है तो एक -6 है, राइट। तो उनके बिल्कुल सेंटर में इसका सेंटर होगा ना, तो 6 -6 का सेंटर लो क्या आता है? y की वैल्यू 0 आती है, तो इट हैज़ टू बी 0। एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ कि सेंटर से लेके जो फोकस तक का डिस्टेंस है, जिसको हम c कहते हैं, वो क्या होगा? वो 6 होगा। तो यहीं पे ब्रैकेट में ही लिख लो कि c जो है वो इक्वल टू 6 है। a निकालना है यहाँ से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास इट विल कम आउट टू बी 2 इज इक्वल टू 6 बाई ए आ जाएगा बेसिकली, राइट। और a जो है वो 3 आ जाएगा। अब a क्या होता है? a जो एलिप्स में था वही हाइपरबोला में भी होता है। सेंटर से लेके जो वर्टिसेस हैं उन तक का डिस्टेंस जो है वो a होता है, ठीक है। सेंटर 0 0 पे है और वर्टिसेस तक का डिस्टेंस जो है वो 3 आ गया है। तो आई मीन लेबल करना चाहते हो, अच्छा स्केच द ग्राफ का है ना, ओके फाइन, करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर जाते हो, 0 तो एक्स उस पर 0 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। इस सेंटर से 3 नीचे आते हो तो एक्स तो उसका 0 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है -3 हो जाएगा। हमने फोसाई लेबल कर लिए हैं, वर्टिसेस लेबल कर लिए हैं। इक्वेशन में हमें क्या रह गया? इक्वेशन में हमारे पास सी भी पड़ा हुआ है, ए भी पड़ा हुआ है, बी चाहिए, राइट। वही सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलिप्स की क्या इक्वेशन होती थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में ये प्लस हो जाता है, हमें बी चाहिए, तो बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है? 36 माइनस ए स्क्वायर क्या है? 9। अच्छा, ये अगर 10 होता तो इसका आंसर आ जाना था 26, अभी आ जाएगा 27। बी स्क्वायर जो 27 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 3 है, यानी कि बी स्क्वायर, बी जो है ना वो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा उसका आंसर, राइट। सब चीज़ें आ गई हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सो इट विल बी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज़ 27। वैसे बी स्क्वायर ही चाहिए था, आई डोंट नो मैंने बी क्यों निकाल दिया। इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन मांगी थी, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है, दैट्स योर आंसर। साथ ही जो है हाइपरबोला का ग्राफ भी हमने बना दिया है। वी आर डन विद द क्वेश्चन।